हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है ब्लैक एरोप्लेन। इसके राइटर हैं फ्रेडरिक फारसिथ। और ये द टू स्टोरीज ऑफ फ्लाइंग का दूसरा पार्ट है। देख लेते हैं अबाउट द ऑथर क्या है। अबाउट द ऑथर में देखते हैं फ्रेडरिक फारसिथ। इसमें बार्ड इनका दिया है 1938। इज द ब्रिटिश अर्थर ऑफ थ्रिलर नावल। ये एक ब्रिटिश के लेखक हैं और थ्रिलर रोमांचकारी नावल लिखते हैं। द प्लॉट ऑफ हिज नावल आर बेस्ड ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिकल अफेयर्स एंड पर्सनालिटीज। जो इनके नावल्स हैं वो इंटरनेशनल राजनीतिक घटनाओं और व्यक्तित्वों के विषय में लिखी हुई हैं। These novels are known for जर्नलिस्टिक स्टाइल। और इनकी नावल जो हैं वो जर्नलिस्टिक स्टाइल, जो पत्रकार लोग होते हैं पत्रकारिता की शैली में लिखी हुई हैं। ही स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रैंडा इन स्पेन। वो स्पेन में ग्रैंडा यूनिवर्सिटी में उन्होंने ग्रेनेडा, इस यूनिवर्सिटी का नाम है ग्रेनेडा, जिसमें उन्होंने पढ़ाई की। ही बिकेम ए जर्नलिस्ट और उसके बाद वह जर्नलिस्ट बने। बिफोर इट और इससे पहले ही गेव ही सर्विस टू रॉयल एयर फोर्स एज ए पायलट ऑफिसर। उससे पहले उन्होंने रॉयल एयर फोर्स में पायलट के रूप में अपनी सेवाएं दी। ही वर्कड एज ए रिपोर्टर फॉर ब्रिटिश न्यूज़पेपर ईस्टर्न डेली प्रेस। और इन्होंने पत्रकारिता में रिपोर्टर के रूप में काम किया। ईस्टर्न डेली प्रेस एक न्यूज़पेपर था, उसमें इन्होंने रिपोर्टर का काम किया। देन ही वर्कड एज यूरोपियन देन ही वर्कड एज ए यूरोपियन करेस्पॉन्डेंट फॉर रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसीज। और फिर उन्होंने करेस्पॉन्डेंस पत्राचार के रूप में इन्होंने रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसीज में भी कार्य किया। आगे देखते हैं हिज मोस्ट एडमायर्ड नावल द डे ऑफ द जैकाल। इनका जो सबसे ज़्यादा प्रशंसनीय नावल रहा वो था द डे ऑफ जैकाल। और इन्होंने 1971 में लिखा। इज बेस्ड ऑन र्यूमर, वो एक अफवाह पे बेस्ड था। which he had heard an actual attempt to assassinate चार्ल्स डी Gaulle, द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। एक फ्रांस के प्रेसिडेंट थे चार्ल्स डी ग्योल, उनके हत्या का प्रयास किया गया। और वो जो एक र्यूमर हुआ उस पर उन्होंने वेस्ट करके ये अपना नावल लिखा था। आगे चैप्टर देखते हैं। चैप्टर में क्या है, कौन कौन से कैरेक्टर हैं। हू आई, ही इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी। जो आई है वो स्टोरी का नरेटर है। हु वाज फ्लाइंग एन ओल्ड डाकोटा। ओल्ड डाकोटा जो है ये प्लेन का नाम है। वो डाकोटा प्लेन जो उड़ा रहे थे वही इस स्टोरी के नरेटर हैं। अनदर पायलट, एक दूसरा पायलट होता है। ही इज द पायलट ऑफ स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन। जो दूसरा पायलट होता है वो एक विचित्र ब्लैक एरोप्लेन था। दैट हेल्प द नरेटर, और उसने लेखक की मदद की थी उससे बाहर आने की, जो तूफान में घिर गया था। ओमेन एट द कंट्रोल सेंटर। और थर्ड पे एक कैरेक्टर है वो महिला जो कंट्रोल सेंटर पे थी। शी लुक्ड स्ट्रेजिंगली एट द नरेटर एंड टोल्ड दैट नो अदर एरोप्लेन वाज फ्लाइंग दैट नाइट इन द स्काई। वो जब उसने महिला से पूछा कि वो दूसरा प्लेन कौन उड़ रहा था
तो उसने जवाब दिया कि आज रात में कोई दूसरा प्लेन इस आसमान में नहीं उड़ा या उसकी रडार में नहीं आया। आगे थोड़ी स्टोरी देख लेते हैं चैप्टर की, अबाउट द लेसन में है। स्टोरी में ये जो राइटर हैं, ये जब एयरफोर्स में सेवाएं दे रहे थे, तो एक बार ये अपना पूरा ओल्ड डाकोटा डाकोटा प्लेन का नाम है, वो प्लेन ले करके उड़ते हैं, फ्रांस के ऊपर से जाते हैं, शायद पेरिस से या इंग्लैंड जा रहे होते हैं, और मन में विचार करते जाते हैं कि इंग्लैंड पहुंच करके वो अच्छा सा ब्रेकफास्ट करेंगे, लेकिन बीच में वो अ, तूफान में घिर जाते हैं बादलों के, और फिर खो जाते हैं। वहां पर इनका ना तो कंपास काम करता है, ना रेडियो काम करता है, और ये उसी तूफान में खो जाते हैं। फिर एक विचित्र एरोप्लेन ब्लैक कलर का आता है, और ये उसे देखते हैं और वो इनको अपने को फॉलो करने का इशारा करता है। फिर ये एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस प्लेन को फॉलो करते हैं और उसी के साथ उड़ते चले जाते हैं। इनके प्लेन में फ्यूल भी कम था, जिससे इनको चिंता थी कि ज़्यादा देर अगर हम इस तूफान में फंसे रहेंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। लेकिन कुछ ही समय में वो उनको प्लेटफ़ॉर्म वहाँ पहुँच जाते हैं, और फिर इन्हें रनवे दिखाई देता है, और इनको लगता है कि हम सेफ अपनी जगह पे आ गए हैं। और फिर जब ये कंट्रोल सेंटर पे जाके पूछते हैं कि वो कौन-सा दूसरा पायलट था जो प्लेन उड़ा रहा था, मैं उसे धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो वो जो ओमेन बैठी थी कंट्रोल रूम में, वो बताती है कि आज जो है कोई दूसरा प्लेन जो है, आज रात में किसी दूसरे प्लेन ने उड़ान नहीं भरी। अब राइटर आश्चर्यचकित था कि वो जिस प्लेन ने उसकी मदद की पायलट ने, वो कौन था। चलें टेस्ट देखते हैं क्या कह रहा है। द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट। ईस्ट पूर्व में चंद्रमा जो है, रात को ये उड़ रहे थे तो चंद्रमा पूरब की तरफ उदय हो रहा था, निकल रहा था। बिहाइंड मी, राइटर कह रहा है मेरे पीछे, अर्थात ये पश्चिम की ओर जा रहे थे, क्योंकि जो पूर्व दिशा थी वो इनके पीछे थी और चंद्रमा निकल रहा था। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई एबव मी। राइटर बता रहा है कि जब मैं जा रहा था तो चंद्रमा जो है वो पूर्व दिशा में निकल रहा था, जो कि मेरे पीछे था, और क्लियर स्काई स्वच्छ आसमान में स्टार्स जो हैं वो चमक रहे थे। देयर वाज नॉट ए क्लाउड इन स्काई। बादल में स्काई आसमान में कहीं भी कोई बादल दिखाई नहीं पड़ रहे थे। आई वाज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। और मैं प्रसन्न था कि उस समय मैं अकेला पूरे सोते हुए शहर के ऊपर मैं उड़ रहा था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डाकोटा एरोप्लेन। मैं अपना वही पुराना डाकोटा प्लेन का नाम है, उड़ा रहा था ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। अब वो फ्रांस के ऊपर से उड़ करके वो इंग्लैंड जाने के लिए अपने प्लेन को उड़ा रहे थे। आई वॉज डिटरमाइन ऑफ माई हॉलीडे, सॉरी, आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे। और मैं अपनी छुट्टियों के लिए विचार कर रहा था, ख्वाब देख रहा था, ड्रीमिंग कर रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। और मेरे दिमाग में मेरी फैमिली का परिदृश्य चल रहा था। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी देखी। ऑन 1:30 इन द मॉर्निंग, प्रातः काल होने वाला था, रात में 12 के बाद 1:30, 1:30 हुए थे, यानी रात के 1:30 थे, जब ये प्लान कर रहे थे कि मैं सुबह अपनी फैमिली के साथ लंच करूंगा। आगे कह रहे हैं आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल रूम। फिर इन्होंने पेरिस के कंट्रोल रूम में कॉल की
आई थॉट, मैंने सोचा, एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, आई saw the light of a big city in front of me. जब मैंने सीधे सामने की तरफ देखा अपने एरोप्लेन के, तो मैंने देखा कि एक बड़े शहर की लाइट्स जो हैं वो जलती हुई मुझे दिखाई दी। आई स्विच ऑन द रेडियो, मैंने अपने प्लेन का रेडियो ऑन किया एंड सेड, और कहा, पेरिस कंट्रोल, डाकोटा DS 088 हियर, कैन यू हियर मी, आई एम ऑन द वे टू इंग्लैंड, ओवर। अब जो पायलट है वो पेरिस कंट्रोल रूम में कॉल करता है अपने रेडियो से और बताता है कि मैं डाकोटा DS 088, ये प्लेन का नाम है, और वो बोलता है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं इंग्लैंड के मार्ग पर हूँ, और ओवर। आगे बोलते हैं, ये होता है जो पायलट लोग जो भी इंफॉर्मेशन कंट्रोल रूम को देते हैं, बाद में ओवर बोलते हैं। आगे देखते हैं, द वॉइस फ्रॉम रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, जो रेडियो से रिप्लाई आया, DS 088, आई कैन हियर यू, यू आर टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS 88 ओवर। अब जब ये कंट्रोल रूम पे कॉल करते हैं तो उधर से रिप्लाई आता है कि हाँ, मैं तुम्हें सुन पा रहा हूँ, और आप जो है 12 डिग्री पे पश्चिम की तरफ 12 डिग्री पे अपने प्लेन को टर्न करो। आगे देखते हैं, आई चेक्ड माई मैप, फिर मैंने अपना मैप चेक किया, एंड कंपास, कंपास होता है दिशा सूचक यंत्र, स्विच्ड ओवर माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न डाकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। अब जो राइटर है उन्होंने अपना मैप चार्ट चेक किया, अपना कंपास चेक किया, और सेकेंड फ्यूल टैंक, इस जो लास्ट फ्यूल टैंक था उसे ऑन किया। प्लेन में दो फ्यूल टैंक होते हैं और एक रिजर्व फ्यूल टैंक होता है, तो इन्होंने अपना अंतिम फ्यूल टैंक जो है उसे ऑन कर लिया, क्योंकि इनके पास अब ज़्यादा फ्यूल भी नहीं बचा था, और इन्होंने अपने प्लेन को इंग्लैंड की तरफ 12 डिग्री पे मोड़ दिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट, मैंने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट के समय तक अपने घर पहुंच जाऊंगा। ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, इट वाज एन इजी फ्लाइट। अब राइटर सोच रहा है कि मैं बड़ा सा अच्छा सा जा करके एक इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूंगा अपने घर पे, सारी चीजें अच्छी चल रही थी, एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सारी चीजें अच्छी चल रही थी, इट वाज एन इजी फ्लाइट, जो इनकी फ्लाइट थी वो बहुत इजी लग रही थी। अभी इनको नहीं पता था कि आगे जा करके तूफान में फंस जाएंगे। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी। अब यहाँ राइटर बता रहा है कि जो पेरिस है वो मेरे पीछे 150 किलोमीटर छूट चुका था। आई व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, जब मैंने बादलों को देखा, अर्थात ये पेरिस से 150 किलोमीटर आगे आ चुके थे। स्टार्म क्लाउड्स, तूफानी बादल, देवर ह्यूज, वह बहुत विशाल का बड़े बड़े बादल इनको सामने दिखे। They looked like black mountain standing in front of me across the sky. अब ये बता रहे हैं कि जब इन्होंने तूफान वाले बादलों को देखा तो वो बादल इनको बिल्कुल काले पहाड़ों की तरह से दिखे, जो बिल्कुल जस्ट सामने इनके दिख रहे थे। आई न्यू, मैं जानता था, आई कुड नॉट फ्लाई अप, कि मैं ऊपर से अब अपने प्लेन को नहीं उड़ा सकता, एंड ओवर देम, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. अब यहाँ राइटर बता रहा है कि ना तो मेरे पास इतना फ्यूल था कि मैं उस तूफान के ऊपर से अपने प्लेन को उड़ा दूं, और या नॉर्थ या साउथ किसी भी दिशा से राउंड करके निकलूं, तो इतना हमारे पास फ्यूल नहीं था।
क्योंकि इन्होंने अपना लास्ट टैंक फ्यूल का जो है वो ऑन कर लिया था। आई आट टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट। अब राइटर बता रहा है, वो कह रहा है मैंने सोचा कि मुझे वापस पेरिस चले जाना चाहिए था। बट आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन मैं अपने घर भी जाना चाहता था। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, आई विल टेक द रिस्क, आई थॉट, एंड फ्लू दैट ओल्ड डाकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टार्म। राइटर कह रहा है कि मैं वापस, मुझे पेरिस जाना चाहिए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे पहले घर जाना है, मुझे वो ब्रेकफास्ट करना है जो मैं सोच रहा था, इसलिए मैं अब रिस्क लूंगा। और फिर वो सीधे उसी तूफानी बादलों में अपने प्लेन को उड़ा देता है। आगे सेकंड पैसे देखते हैं। इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के अंदर, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। जब इन्होंने अपने प्लेन को उन बादलों के तूफान में उड़ा दिया, तो इन्हें सारी चीज जो है बिल्कुल ब्लैक दिख रही थी। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड ऑफ द एरोप्लेन। अब इन्हें एरोप्लेन के बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प एंड ट्विस्ट इन द एयर। अब पुराना एरोप्लेन जो था डाकोटा, वो तूफान की हवाओं में इधर-उधर जंप कर रहा था, हिल डुल रहा था, ट्विस्ट कर रहा था। आई लुक्ड एट, मैंने देखा द कंपास, जब मैंने अपने कंपास को देखा, आई कुड नॉट बिलीव माई आईज, मुझे, मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। कंपास जो है वो चारों दिशाओं में घूम रहा था। इट वाज डेड, यानी उसने काम करना बंद कर दिया था। इट वुड नॉट वर्क, अब वो काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड टू। और जो हमारे पास दूसरे इंस्ट्रूमेंट थे वो भी डेड हो गए थे, जिससे हमें दिशा का ज्ञान नहीं हो पा रहा था। आई ट्राइड द रेडियो, फिर मैंने रेडियो पर सूचना देने का प्रयास किया, कोशिश की। ये यहाँ फिगर दिखाया गया है कि वो तूफान में उड़ रहा है और उसे एक ब्लैक एरोप्लेन, स्ट्रेंज एरोप्लेन आता हुआ, ये प्लेन उसे दिखता है, जिस जो इनकी मदद करता है। देखते हैं आगे। पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? देयर वाज नो आंसर। द रेडियो वाज डेड टू। आई हैड टू नो रेडियो ऑन कंपास एंड आई कुड नॉट सी व्हेयर आई वाज। अब यहाँ जो राइटर है वो पेरिस कंट्रोल रूम पे कॉल करता है, लेकिन उधर से कोई आंसर नहीं मिलता। इनका रेडियो भी डेड हो चुका था। अब इनके पास कोई यंत्र नहीं था, ना रेडियो था, ना कंपास था, जो इससे इन्हें पता चल सके कि ये कहाँ है। राइटर कह रहा है, आई कुड नॉट सी व्हेयर आई वाज, मैं नहीं देख सकता था कि मैं कहाँ था। आई वाज लॉस्ट इन द स्टार, मैं तूफान में खो गया था। देन तब, इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, वो काले बादल जो थे, उन काले बादलों के अंदर बिल्कुल मेरे पास, आई सा अनदर एरोप्लेन, मुझे दूसरा एरोप्लेन दिखाई दिया। ये जो ब्लैक एरोप्लेन इनको दिखा, यही उन्हें उन तूफानी बादलों के अंदर दिखाई पड़ा था। आगे बता रहे हैं, प्लेन जब इनको दिखा तो क्या स्थिति थी। आई सा अनदर एरोप्लेन, मुझे दूसरा एरोप्लेन दिखाई दिया। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, और उस एरोप्लेन के पंख पे कोई लाइट नहीं दिख रही थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, लेकिन मैं उसे बिल्कुल अपने आगे उड़ता हुआ देख सकता था। थ्रो द स्टार, उस तूफान में। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मुझे उस पायलट्स का चेहरा दिखाई दे रहा था, जो पायलट चला रहा था, उस प्लेन को उड़ा रहा था। टर्न टुवर्ड्स मी, वो मेरी तरफ मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन,
अब उस तूफान में जब मैंने दूसरे व्यक्ति को देखा तो मेरे अंदर बहुत खुशी हुई। आई ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव। जो दूसरा प्लेन दिखाई पड़ा था, उसके पायलट ने एक हाथ उठाया और इनकी तरफ वो हाथ हिलाया, इस तरह से इशारा किया, फॉलो मी। ही वाज सेइंग फॉलो मी। ऐसे इशारा किया जैसे वो कह रहा है कि मुझे फॉलो करो। ही नोज दैट, वो जानता था, आई एम लॉस्ट, कि मैं खो चुका हूँ इस तूफान में। आई थॉट, मैंने सोचा, ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, वो मेरी मदद करना चाहता है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ। धीरे धीरे उसने अपने प्लेन को नॉर्थ साइड में टर्न किया, इन फ्रंट ऑफ माई डाकोटा, जो कि मेरे डाकोटा प्लेन के बिल्कुल सामने उड़ रहा था। सो दैट आई वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। इसलिए, सो दैट, ताकि, इट वुड बी इजियर फॉर मी, कि मेरे लिए ये आसान हो जाए, टू फॉलो हिम, उस प्लेन को फॉलो करना। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। राइटर कह रहा है कि मैं एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे अपने प्लेन को लगा दिया और मुझे ऐसा करके बहुत खुशी हुई। तीसरा पैसेज देखते हैं। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड। आधे घंटे तक ये उसी तूफानी बादलों में उड़ते रहे और बता रहे हैं कि वो ब्लैक जो स्ट्रेंज एरोप्लेन था, वो जस्ट इनके सामने उड़ रहा था। नाउ देयर वाज ओनली एनफ fuel in the old Dakota. Last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब ये कह रहे हैं कि अब इनके पास ज़्यादा फ्यूल नहीं था और जो इनका लास्ट टैंक था, उसमें अब इतना फ्यूल बचा था कि केवल 5 या 10 मिनट और उड़ सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग I was starting to feel frightened again. I was started to feel frightened again. अब इनको ये डर सताने लगा कि अब इनके प्लेन में जो फ्यूल है वो समाप्त हो रहा है। बट देन, लेकिन तब तक, ही स्टार्टेड टू गो डाउन। जो प्लेन आगे उड़ रहा था, जिसको ये फॉलो कर रहे थे, वो धीरे धीरे नीचे की ओर लैंड करने लगा, नीचे की ओर जाने लगा। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टार्म, और मैं उसी तूफान में उस स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे अपने डाकोटा को लगाए हुए उड़ता रहा, फॉलो करता रहा। सडनली आई केम आउट ऑफ द स्टार्म, आउट ऑफ द क्लाउड। अचानक मैं उन बादलों से बाहर आ गया, एंड सॉ टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइंस ऑफ द लाइट। और फिर जब मैं उन बादलों से बाहर आया तो मुझे दो लंबी लाइंस दिखाई पड़ी, जो कि रनवे थी। लाइंस इन फ्रंट ऑफ मी। यहाँ राइटर कह रहा है कि मैं जैसे ही बादलों से बाहर निकला, मुझे दो लाइनें दिखाई पड़ी, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने। इट वाज रनवे, जो कि रनवे था, एन एयरपोर्ट, जो एयरपोर्ट का रनवे था। आई वाज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। मैं अब मुड़ा उस मित्र को देखने के लिए जो ब्लैक एरोप्लेन उड़ा रहा था। बट द स्काई वाज एम्प्टी, लेकिन वो आसमान जो था पूरा खाली था। देयर वाज नथिंग देयर, वहां पर कोई नहीं दिख रहा था। द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन, और जो ब्लैक एरोप्लेन था वो भी जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, अब वो मुझे कहीं नहीं दिख रहा था, मैं उसे कहीं नहीं देख सकता था, या वो मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा था। आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे।
फ्रॉम द ओल्ड डाकोटा नियर द कंट्रोल टावर। आई लैंडेड, मैं नीचे आया, एंड वाज नॉट सॉरी, और मुझे दुख नहीं था, टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डाकोटा नियर द कंट्रोल टावर। अब मैं कंट्रोल टावर के पास गया। आई वेंट एंड आस्क्ड द वोमेन इन द कंट्रोल सेंटर। लेखक कह रहा है कि मैं गया और जो कंट्रोल सेंटर में महिला बैठी थी उससे पूछा, वेयर आई वाज, मैं कहाँ था, एंड हु वाज अदर पायलट, एंड हु द अदर पायलट वाज, और दूसरा पायलट कौन था। आई वांटेड टू से थैंक यू, मैं उसे धन्यवाद कहना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी, उसने मेरी तरफ देखा, वेरी स्ट्रेंजली, बहुत विचित्र, अजीब टाइप से उसने मेरी तरफ देखा, आश्चर्य से, एंड देन लाफ्ड, और फिर वो हंसने लगी। जो महिला कंट्रोल रूम में बैठी थी उसने इनको थोड़ा आश्चर्य में देखा जब इन्होंने पूछा कि वो दूसरा एरोप्लेन जो था वो कौन था। अनदर एरोप्लेन, और आश्चर्य में कहती है अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन। अप देयर इन द स्टार, इस तूफान में। नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टू नाइट, वो कहती है कि आज रात कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं उड़ा। योर्स वाज ओनली वन, केवल तुम्हारा ही एरोप्लेन था। आई कुड सी इन द रडार, जो मुझे रडार में दिख रहा है। रडार एक ऐसा सिस्टम है जिससे पता चलता है कि कौन सा एरोप्लेन आ रहा है, कौन जा रहा है। उसकी स्थिति को देखने के लिए वो बताती है कि मुझे केवल रडार में तुम्हारा ही प्लेन दिखा, बाकी दूसरा नहीं दिखा। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास ए रेडियो। यहाँ राइटर कह रहा है इसलिए हु हेल्प मी, वो कौन था जिसने मेरी मदद की, टू अराइव देयर, यहाँ तक सुरक्षित सेफली पहुंचने में, विदाउट ए कंपास आर रेडियो, बिना कंपास के, बिना रेडियो के, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक, और यहाँ तक कि अब हमारे टैंक में अधिक फ्यूल भी नहीं था। वो कौन था जिसने मेरी मदद की। हु आर द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, और वो जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था उसका पायलट कौन था जिसने मेरी मदद की। फ्लाइंग इन द स्टार्म विदाउट लाइट, और वो कौन सा प्लेन था जो इस काले तूफान में बिना लाइट के उड़ रहा था, और मेरी मदद करने वाला वो राइटर, सॉरी वो पायलट कौन था। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है, मोस्टली बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। द मून वाज कमिंग इन द मॉर्निंग, ये पैसेज है। द पायलट वाज गोइंग टू इंग्लैंड, पायलट जो है वो कहाँ जा रहा था, पायलट इंग्लैंड जा रहा था। देयर वाज नॉट ए, देयर वाज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, जब वो जा रहा था तो स्काई में कोई भी क्लाउड, कोई भी बादल वहां नहीं था। आगे देखते हैं। द डाकोटा हैड फ्यूल व्हिच कुड लास्ट फॉर फ्यू मिनट, जो कुछ ही मिनट में खत्म हो जाता, डाकोटा में बहुत थोड़ा फ्यूल बचा हुआ था। ही वेंट ahead of Dakota, he went ahead of Dakota। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ओमेन लुक्ड एट द पायलट स्ट्रेंजली, बहुत आश्चर्य से उसने देखा था। अगला है क्वेश्चन, व्हिच प्लेन वर विजिबल इन द रडार। आंसर इसमें होगा डाकोटा, क्योंकि रडार में केवल उसे एक ही प्लेन दिखाई पड़ा था, डाकोटा, और कोई दूसरा प्लेन उसे दिखाई नहीं पड़ा था। हु आर द अथर, फ्रेडरिक, फारसी इसके जो है अथर हैं,
The title Black Aeroplane is based on the aeroplane that helped the pilot. पहला वाला। आगे है द पायलट वाज फ्लाइंग फ्रांस टू इंग्लैंड। वो फ्रांस से होकर के इंग्लैंड को जा रहा था। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम एरोप्लेन द पायलट वाज फ्लाइंग? डाकोटा। द पायलट वाज नॉट एबल टू सी एनीथिंग। What was the pilot looking forward? What was the pilot looking forward to reach his destinations to meet his family? आंसर होगा both to meet his family और his holiday। मतलब बी और सी, यानी लास्ट वाला होगा आंसर both बी एंड सी। Which control station did pilot control on his way? इसमें पेरिस होगा पहला ए। उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर भी समझ में आया होगा। आप लोग इसे पढ़ें और बोर्ड की दृष्टि से इसकी तैयारी करें, अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा।